बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फ़िरदौस रज़ा और आप देख रहे हैं MF तालीमात। मोहतरम हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सब को सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हज़रात मोहतरम, माज़ूर का बयान आज इस वीडियो में मैं माज़ूर किसको कहते हैं बताने की कोशिश करूँगा और माज़ूर की तारीफ़ क्या है, माज़ूर अपनी नमाज़ों को किस तरह अदा कर सकता है, क्या माज़ूर को वज़ू टूट जाने के बावजूद भी इस बात की इजाज़त है कि वो अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ सकता है। ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोहतरम नाज़रीन किराम, माज़ूर किसको कहते हैं तो जान लें कि हर वो शख्स जिसको कोई ऐसी बीमारी हो कि एक वक्त भी पूरा ऐसा नहीं गुज़रा कि वज़ू के साथ नमाज फ़र्ज़ अदा कर सके, तो वो माज़ूर है। यानी पूरे वक्त में इतनी देर भी बीमारी नहीं रुकी कि वज़ू के साथ फ़र्ज़ नमाज अदा कर सके। माज़ूर का हुक्म यह है कि वक्त में वज़ू कर ले और आखिर वक्त तक जितनी नमाज़ें चाहे इस वज़ू से पढ़े। इस बीमारी से इसका वज़ू नहीं जाता, जैसे कतरे की बीमारी या दस्त या हवा खारिज होना या दुखती हुई आँख से पानी गिरना या फोड़े या नासूर से हर वक्त रतूबत का बहते रहना, कान नाफ पिस्तान से पानी निकलना, कि ये सब बीमारियां वज़ू तोड़ने वाली है। इनमें जब पूरा एक वक्त ऐसा गुज़र गया कि हर चंद कोशिश की मगर तहारत के साथ नमाज ना पढ़ सका तो उज़्र साबित हो गया। जब उज़्र साबित हो गया तो जब तक हर नमाज के वक्त में एक बार भी वो चीज़ें पाई जाएंगी तो माज़ूर ही रहेगा। मसलन औरत को नमाज का एक पूरा वक्त ऐसा गुज़र गया जिसमें इस्तिहाज़ा ने इतनी मोहलत नहीं दी कि तहारत करके फ़र्ज़ पढ़ लेती, और दूसरे वक्त में इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वज़ू करके नमाज पढ़ ले, मगर अब इस दूसरी नमाज के वक्त में भी एक आध दफ़ा खून आ जाता है तो अब भी माज़ूर है। यानी उज़्र साबित होने के बाद ये ज़रूरी नहीं कि आइंदा हर वक्त में कसरत से बार बार वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें पाई जाए। उज़्र साबित होने के लिए कसरत व तकरार दरकार है, लेकिन इतनी कसरत के एक फ़र्ज़ भी वज़ू के साथ अदा ना हो सके। बाद की हर नमाज के वक्त में इतनी कसरत ज़रूरी नहीं, बल्कि एक बार भी काफ़ी है। फ़र्ज़ नमाज वक्त गुज़र जाने से माज़ूर का वज़ू जाता रहता है। जैसे किसी माज़ूर ने असर के वक्त वज़ू किया था तो सूरज डूबते ही वज़ू जाता रहा, और किसी ने सूरज निकलने के बाद वज़ू किया तो जब तक ज़ोहर का वक्त ना हो वज़ू ना जाएगा, कि अभी तक किसी फ़र्ज़ नमाज का वक्त नहीं गया। माज़ूर का वज़ू इस चीज़ से नहीं जाता जिसके सबब से माज़ूर है। हाँ, अगर कोई दूसरी चीज़ें वज़ू तोड़ने वाली पाई गई तो वज़ू जाता रहा। मसलन जिसको कतरे का मर्ज़ है, हवा निकलने से इसका वज़ू जाता रहेगा, और जिसको हवा निकलने का मर्ज़ है इसका कतरा निकलने से वज़ू जाता रहेगा। मसला अगर किसी तरकीब से उज़्र जाता रहा है या इसमें कमी हो जाए तो इस तरकीब का करना फ़र्ज़ है। मसलन
खड़े होकर पढ़ने से खून बहता है और बैठकर पढ़ने से न बहेगा, तो बैठकर पढ़ना फ़र्ज़ है। माज़ूर को ऐसा उज्र है जिसके सबब से कपड़े नजिस हो जाते हैं, तो अगर 1 दिरहम से ज़्यादा नजिस हो गया और जानता है कि इतना मौका है कि उसे धोकर पाक कपड़ों से नमाज पढ़ लूँगा, तो धोकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। और अगर जानता है कि नमाज पढ़ते पढ़ते फिर इतना ही नजिस हो जाएगा तो धोना ज़रूरी नहीं है, इसी से पढ़े। अगरचे जानमाज भी आलूदा हो जाए कुछ हर्ज नहीं। और अगर दिरहम के बराबर है और धोकर पढ़ने का मौका है कि नमाज पढ़ते पढ़ते फिर इतना ही नजिस ना हो जाएगा तो धोना वाजिब है। और दिरहम से कम है और मौका है तो धोना सुन्नत है। और अगर मौका नहीं है तो हर सूरत में माफ़ है। किसी ज़ख्म से ऐसे रतूबत निकले कि बहे नहीं, तो ना इसकी वजह से वज़ू टूटेगा, ना माज़ूर हो, ना रतूबत नापाक। मोहतरम हज़रात, उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें